नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट था जिसने अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक के। पहले एक योद्धा जिसने युद्ध से शुरुआत की लेकिन बाद में शांति के रास्ते को चुना। तो चलिए जानते हैं अशोक की इस प्रेरणादायक यात्रा को और उसकी सीख को, जो आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, जो वर्तमान में पटना है, जहां सत्ता और शक्ति की लड़ाई उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी। छोटे से अशोक ने मुश्किलों का सामना किया और जैसे जैसे बड़े हुए एक योद्धा बनने की राह पर चल पड़े। उनका पहला युद्ध अवंती के खिलाफ हुआ था, जो अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश है। इस संघर्ष ने अशोक को एक बहादुर योद्धा बना दिया, लेकिन क्या उन्होंने यह सवाल किया होगा कि क्या यही रास्ता सही है? जैसे जैसे अशोक का प्रभाव बढ़ता गया, उनकी राह में सत्ता संघर्ष भी आया। उन्होंने गद्दी के लिए अपने भाइयों का सामना किया। इस सफर ने उन्हें क्रूर दिखाया, लेकिन शायद उसी ने उन्हें बाद में बदलने के बीज बोए। यह सोचने की बात है कि एक महान सम्राट बनने के लिए क्या हिंसा का सहारा लेना जरूरी है या था। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग युद्ध। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा है। 261 BCE में यह युद्ध हुआ। हजारों लोगों की जान गई, खून से लथपथ धरती और बेबस आंखें। यह वो दृश्य था जिसने अशोक के दिल को झटक कर रख दिया। अशोक को इस बिंदु पर एहसास हुआ, इतनी बड़ी जीत के लिए शांति नहीं है। यही से उन्होंने खुद को बदलने का फैसला लिया। सोचिए, क्या इसका अनुभव उनके अंदर सब कुछ बदल दिया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, करुणा और शांति की राह पर चलने का फैसला किया। अब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया, युद्ध से शांति की ओर। उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को जगह जगह भेजा ताकि उनके साम्राज्य में प्रेम, दया और करुणा का संदेश फैले। अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म नीति अपनाई। धम्म का अर्थ धर्म होता है। उन्होंने अस्पताल, धर्मशालाएं और कुएं बनवाए ताकि लोगों का भला हो सके। यह एक राजा का असली कर्तव्य है, अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना। उनकी धम्म नीति ने यह सिद्ध कर दिया कि असली ताकत हमेशा सेवा और करुणा में होती है। अशोक ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में शांति का संदेश भेजा। श्रीलंका, अफ्रीका, मध्य एशिया तक उनके शांति का, करुणा के संदेश को फैलाया गया। श्रीलंका में तो कोई और नहीं, उनके पुत्र और पुत्री गए थे। अशोक का यह कदम भारतीय संस्कृति पर पहचान बन गया। सम्राट अशोक का यह सफर हमें सिखाता है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दूसरों को जोड़ने और शांति फैलाने में है। आज हमें यही सोचना चाहिए, क्या हम अपने जीवन में भी कैसे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से लेकर आएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।